गज़ब के रिजल्ट्स दूध से मिलते हैं और मैं रेगुलरली दूध का अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कितना भी कालापन, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ झुर्रियाँ क्यों ना हो, इस फेशियल क्लीनअप को आप एक बार करके देखिएगा। लाइव रिजल्ट आपको दिखा हेलो रही हूँ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेशियल क्लीनअप। फेशियल क्लीनअप हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी चेहरे से गंदगी, धूल मिट्टी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, डेड स्किन को नहीं निकालोगे तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी स्किन के अंदर तक जाएंगी, पोर्स के अंदर तक, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आपसे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है तो महीने में एक बार आपको अपने चेहरे पे फेशियल क्लीनअप ज़रूर करना चाहिए, ताकि चेहरे से सारी डेड स्किन हट जाए, जो आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड है वो हट जाए, आपकी स्किन एकदम स्मूथ बन जाए, ग्लो करे, निखरे। तो किस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल से फेशियल स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ 4 स्टेप्स में हम इसे ख़त्म करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपकी स्किन को एकदम निखार के रख देंगे। जो आप ग्लो देखना चाहते हो ना, पार्लर के महंगे फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा, जो कि रहेगा क्लेंजर का। कोई भी फेशियल क्लीनअप हो या फिर स्किन केयर रूटीन हो, करने से पहले आपको अपने चेहरा बिल्कुल साफ करके ही करने बैठना है। आपको अपने चेहरे को किसी भी क्लींजर की मदद से धो लेना है। उसके बाद जो ये स्टेप है क्लींजर का, वो आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपकी डबल क्लींजिंग हो जाती है और आपका जो चेहरा है वो डीपली, आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरह से साफ हो जाते हैं। और यही फेशियल क्लीनअप का मतलब भी होता है कि हमारी जो स्किन है ना, डीपली एकदम क्लीन हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कच्चा दूध, लगभग 1 छोटा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 छोटा चम्मच के करीब आपको कच्चा दूध लेना है। अब देखिए इसमें आपको क्या ऐड करना है, आपको इसमें ऐड करना है सॉल्ट। जी हाँ, अब आप बोलोगे कि भाई नमक तो हमारी स्किन पे सूट नहीं करेगा या कुछ भी, नमक कहीं जलने तो नहीं लग जाएगा। अगर आपको एक्टिव एक्ने हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जो आपके चेहरे पे टैनिंग हो गई है ना, तो उसको निकालने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए बहुत पावरफुल इंग्रीडिएंट है नमक। बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है। कितना लेना है देखो, पहले ये जो दूध है ना, इसमें मैंने अपनी फिंगर टिप को डिप किया, हल्की सी गीली हो गई। अब देखिए ये जो नमक है ना मेरे हाथ में, तो इस पे मैं टच करूँगी। कितना? इतनू सा नमक जो है मेरे फिंगर पे आया, ये भी बहुत ज़्यादा है, बस इतनू सा हम मुझे लेना है। इसे लेना है और इसी फिंगर टिप की मदद से इस दूध में मैं इसे मिक्स कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त क्लींजर बन के रेडी हुआ है। आपके स्किन के पोर्स के अंदर की धूल मिट्टी गंदगी को भी ये क्लीन करके रख देगा। तो अच्छी तरह से इसे इस तरह से घुमा करके मिक्स कर लीजिए। अब ये जो दूध है ना, हल्का सा नमकीन हो जाएगा। अगर आप गाय का दूध पीते हो ना, तो वो ऑलरेडी हल्का सा नमकीन होता है, जो फीड वगैरह खिलाते हैं ना गाय को, तो उसकी वजह से। तो लाइक उसी की तरह ये हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन को ये सूट नहीं करेगा या आपको कुछ रैशेज़ वगैरह हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया तरह से भी हमारे दूध के साथ मिक्स हो चुका है। फिर भी अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्टिव एक्ने है, तो वो इसे स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल इसको हटा दीजिए। आप सिर्फ दूध से ही अपने चेहरे की क्लीनिंग करेंगे। अब देखिए, अब आपने इस तरह से लेना है कॉटन बॉल और कॉटन को दूध में डिप करना है। एक्स्ट्रा जो दूध है वो आप इस तरह से निकाल सकते हो और अब इसे अपनी स्किन पे इस तरह से टैप-टैप करते हुए आपने इस्तेमाल करना है। टैप-टैप करते हुए आपने इसे लगाना है। और अगर आपकी चेहरे पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो आप इसमें इस नमक की जगह पे आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड कर सकते हो। उसे बस जैसे ही आपने ऐड किया, उसी झटपट से उसको मिक्स कर देना है। आपको दही की तरह वो कन्वर्ट होते हुए नज़र आएगा। थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे आपका दूध फट गया है, लेकिन वही आपको चाहिए होगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में। और दूध अपने ही आप में, आपको तो पता ही है कि एक बच्चा दूध पे ही 6 महीने तक जीवित रहता है। तो
दूध इतनी पावरफुल चीज़ है, हर तरह के पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है। तो मात्र अगर आप यही उपाय भी डेली करना शुरू कर देते हो तो आप 1 हफ्ते के अंदर ही देखोगे कि आपकी जो स्किन है ना एकदम साफ होती जा रही है। ग्लो आपको आपके चेहरे पे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देख सकते हैं आप कितनी शाइन कर रही है ना स्किन, कितनी चमक रही है ना स्किन। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है दूध, और दूध में आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इंग्रेडिएंट ऐड करके इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो गजब के रिजल्ट्स दूध से मिलते हैं और मैं रेगुलरली दूध का अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तो हो गया क्लिंजर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें आपको करनी है अपने चेहरे की स्क्रबिंग। स्क्रब से हमारे चेहरे की डेड स्किन निकल जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो आपके क्लीन हो जाते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सपल हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगी कॉफ़ी। ये 2 रुपये वाला शैशे है, जो भी आप कॉफ़ी घर पे है आपके, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये 2 रुपये वाले जो शैशे होता है ना, तो ये मेरे को मेज़रमेंट के लिए सही लगता है, तो मैं इसे ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से 2 रुपये वाला कॉफ़ी का सैशे आपको लेना है, और इसके साथ आपको लेना है टमाटर। थोड़ा पका हुआ टमाटर आपने लेना है, और अब इसको देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे, और इसका जो एक टुकड़ा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो दूसरा टुकड़ा रह गया, इसे आप, बहुत बड़ा सा टुकड़ा नहीं लिया, आप देख सकते हैं थोड़ा पतला ही स्लाइस मैंने यहाँ पे काटा है। तो बाकी जो बच गया उसे आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अभी आपने लिया तो इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से देखिए स्क्वीज़ करोगे तो थोड़ा पल्प इसका, जो रस इसका है वो निकलता रहेगा। तो ये आपने करते जाना है जब आप इसे रब करेंगे। अभी के लिए देखिए इसे कॉफ़ी आपको इस टमाटर में ऐड करनी है, और बाकी जो बची है वो भी थोड़ी थोड़ी करते हुए हम ऐड करते जाएंगे। और इससे देखिए थोड़ा सा आप स्क्वीज़ करेंगे तो अब आपको इसे अपने चेहरे पे इस तरह से रब करना है। जैसे आप रब करते जाओगे तो आपके चेहरे पे जितनी भी डेड स्किन है वो हटेगी, जितने भी ब्लैक एंड वाइटेड है वो हट जाएंगे। बीच बीच में आप इस तरह से दबाएंगे तो ये कॉफ़ी जो है ऊपर आती रहेगी। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके चेहरे पे स्क्रब करने का ही काम करेगी, बल्कि एंटी एजिंग का काम करेगी। आपके चेहरे पे ग्लो लेकर के आएगी, डेड स्किन को रिमूव करेगी, और आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा। तो इस तरह से आपके चेहरे को निखारने का भी काम करती है, चमकाने का भी काम करती है। थोड़ी देर के लिए आप इससे मसाज ज़रूर करें। जब आपकी कॉफ़ी आपको लगे कि ख़त्म हो रही है, आप थोड़ी सी इसमें और ऐड कर सकते हैं, और इसे फिर से अपने चेहरे पे, ऑल ओवर अपने चेहरे पे इस तरह से रब करना है। टमाटर और कॉफ़ी का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये आपकी स्किन को निखारने का, बेदाग करने का काम करता है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या है उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही कारगर है। इस नुस्खे को भी आप डेली अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप खाना बना रहे हो तो एक छोटा सा स्लाइस टमाटर का लिया, और उसके ऊपर आपने इस तरह से कॉफ़ी ऐड करके अपने चेहरे पे रब कर लिया। कॉफ़ी नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ऐड करके उसे भी रब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने रब करना है कुछ देर के लिए, और फिर इसे इसी तरह से छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा तो फिर हम चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। अच्छे से चेहरे पे स्क्रबिंग करने के बाद, चेहरे को धोने के बाद, अब आपने अपने चेहरे पे करनी है मसाज, फेशियल मसाज करनी है, जिसके लिए आपको क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रीम कैसे बनाना है, देखिए क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा झंझट है कि उसको आपको जेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके हुए जेल में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वो लेते हो तो आपको इससे भी अच्छे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो प्योर होता है। अब इसमें मुझे ऐड करना है, ये है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का ये जो कैप्सूल है ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बड़े इजीली मिल जाता है। 20-25 रुपए के ये कैप्सूल्स होते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, बहुत ज़्यादा डार्कर स्किन है, या फिर कोई भी आपकी स्किन से रिलेटेड समस्या है, सबके लिए ही ये काम करता है, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। मतलब कि आपकी स्किन को केयर करने का काम करती है, ना सिर्फ स्किन बल्कि आपके बालों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। तो ये कैप्सूल लेना है, इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो हम यहाँ पे जो एलोवेरा जेल हमने लिया है उसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे। एलोवेरा जेल के ऊपर ऑयल ऐड करने के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी ये कॉफ़ी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। ये आप चाहें तो बाउल में रख करके उस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। मुझे इसी तरह से कंफर्टेबल लगता है, और बिल्कुल भी जो ऑयल है वो वेस्ट नहीं होता है, जो क्रीम है वो वेस्ट नहीं होती है। तो तीनों चीज़ों को आपने इस तरह से मिक्स करना है। जैसे ही आप कॉफ़ी को एलोवेरा के ऊपर
मिक्स करोगे के साथ मिक्स करते हो ना, तो ये बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। बिल्कुल भी इसके कण जो है ना वो उस तरह का कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम इस तरह की क्रीम आपके सामने बन के रेडी हो जाती है। अब इस क्रीम को आप अपने चेहरे पे मसाज करेंगे जब तक ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है, तब तक आप इसे मसाज करेंगे। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आप अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने का भी काम करती है। जैसा कि मैंने आपको कॉफ़ी के फ़ायदे गिना ही दिए कि बहुत फ़ायदेमंद है कॉफ़ी, एंटी एजिंग के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़, स्किन लाइटनिंग के लिए भी ज़बरदस्त चीज़। तो अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसकी मदद से अपने चेहरे पे करनी है मसाज, जब तक कि आपके चेहरे पे अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। और इस तरह से मसाज करने के बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है, थोड़ी ही देर में आपकी स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके बाद आप स्टीम भी ले सकते हैं। अगर आपको एक्टिव एक्ने हो तो आप स्टीम ना लें, क्योंकि स्टीम लेने से वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। गर्मी का मौसम है, स्टीम आप अवॉइड कर सकते हो। सर्दियों के मौसम में आपको महीने में 1 या 2 बार स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए। उससे आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, उनकी जो गंदगी होती है बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल जाती है। कोई भी ब्लैक एंड वाइट हेड की प्रॉब्लम हो तो तब भी आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है। टूल की मदद से इजीली आप ब्लैक एंड वाइट हेड को रिमूव कर सकते हो, अगर बहुत हार्ड आपके पोर्स के अंदर आपकी जो ब्लैक एंड वाइट हेड है हो गए हैं तो स्टीम आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होती है। स्किन के पोर्स को खुल जाते हैं, बहुत बढ़िया तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आपने लेनी है तो ले सकते हो, नहीं लेनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एक्टिव एक्ने हैं तो ध्यान दीजिएगा, तब आपको स्टीम नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। जब एक्ने ठीक हो जाएंगे उसके बाद आप ले सकते हो। अच्छा, स्टीम लेने के बाद फिर जैसे आप स्टीम लोगे तो आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरह से क्लीन हो जाएंगे, खुल गए होते हैं, बहुत अच्छे से सफाई हो गई होती है। अब उनमें दोबारा धूल मिट्टी गंदगी ना चली जाए, उसके लिए आपको लगाना है फेस पैक, ताकि वो स्किन के जो पोर्स हैं वो दोबारा से बंद हो जाएं, उनमें धूल मिट्टी अंदर ना घुसे। तभी फ़ायदा है फिर आपके इस फेशियल क्लीनअप का भी। तो अब जो आपको फेस पैक बनाना है उसको आपको कैसे बनाना है, देखिए जो मैंने ये दूध लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा दूध यहाँ पे रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में मैं बनाऊंगी। इसी के साथ ही ये जो टमाटर था, इसमें जो मैंने कॉफ़ी ले रखी थी, किसी भी चीज़ को मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बोलने का मतलब सिंपली ये है। तो इसको आप अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, इसके अंदर जितना भी रस होगा, पल्प होगा, वो भी आपके पास इधर इस दूध में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके उस 2 रुपये वाले शैशे में कोई कॉफ़ी बची है तो आप वो यहाँ पे ले लीजिए। मेरे पास बची है, तो जितनी भी बची थी वो मैंने यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, वो यहाँ पे ले ली है। आप 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी ले सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी मैंने आपको बताया बहुत बेनिफिट हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपके फाइन लाइन रिंकल्स के लिए भी बहुत कारगर है। अब देखिए, फेस पैक बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये नीम का पाउडर है, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आपकी स्किन पे किसी भी तरह का रैशेज़ हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, गर्मियों का मौसम है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, क्योंकि नीम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, आप गूगल कर सकते हो, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, तो गर्मियों के मौसम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे नीम का ये पाउडर लिया है, आप इसकी जगह पे बेसन या मुल्तानी मिट्टी या फिर चावल का आटा ले सकते हो, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। एंड अब देखिए, इसी के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी और चंदन का ये एक्चुअल पेस्ट है, तो ये पेस्ट नहीं है, सॉरी, ड्राई फॉर्म में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, मिक्स मतलब 2:1 में। तो ये मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून के जितना, क्योंकि इसमें चंदन भी मिक्स है, इसलिए अगर आप खाली हल्दी ही ले रहे हो तो चुटकी भर हल्दी काफ़ी रहेगी। एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शहद। शहद हमारी स्किन को चमकाने के लिए, नेचुरली मॉइस्चराइज करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, चेहरे को ग्लो करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब ऐसा कोई ही गुण होगा जो शहद में नहीं होगा। तो इसलिए आपको शहद अपनी स्किन पे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है तब तो आपको ज़रूर इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। तो 1/4 टीस्पून के जितना मैंने शहद ऐड किया। साथ ही इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच के करीब गुलाब जल, और बाकी आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो, गुलाब जल ऐड कर सकते हो, इसको एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि दूध इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, और अभी मैं इसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना भी महसूस हो रहा है मेरे को कि इसमें और लिक्विड डलना है, तो वो मैंने
गुलाब जल ऐड कर लिया। गुलाब जल हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और बहुत ही बढ़िया टोनर का भी काम करता है। तो गर्मियों के मौसम के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त फेस पैक और ये जो फेशियल क्लीनअप मैंने बताया, सारा का सारा जो भी स्टेप्स मैंने 3 से 4 यहाँ पे आपके साथ शेयर किए, बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़रूर करें। हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, 15 दिन में 1 बार कर सकते हो या फिर महीने में 1 बार कर सकते हो, लेकिन करिए ज़रूर। जिनके पास टाइम नहीं होता वो महीने में 1 बार कीजिए, और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आप अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हो, बहुत बेकार हो चुकी है, मुरझा सी गई है, तो आप हफ्ते में 1 बार ये फेशियल क्लीनअप ज़रूर करें। अब ये जो फेस पैक था, ये मैंने चेहरे को धोया नहीं, इसी के ऊपर जो मैंने अभी क्रीम लगाई थी उसी के ऊपर इस फेस पैक को अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से अपनी फिंगर की मदद से मैं इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। आप अपने अगर आपके नेक पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है तो नेक को भी इसमें कवर कर सकते हो। हाथों पे, पैरों पे भी आप लगा सकते हो अगर आपके हाथ पैर काले पड़ गए हैं तो। तो इस तरह से अच्छे से एक लेप लगा कर के इसे छोड़ दीजिए जब तक ये खुद से सूखता नहीं है। जब सूख जाए तो ठंडे पानी से हम अपने चेहरे को धो लेंगे। जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे तो कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। बाकी हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार इस फेशियल क्लीनअप को ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले भी आप ये काम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।